क्यों परेशान हो रहे हैं अपने वाले एग्ज़ाम के लिए? 10th के एग्ज़ाम के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? जब हम यहाँ पे हैं तो आपको क्यों परेशान होना है? हम आपके लिए इतना मस्त मस्त सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं जो कि डायरेक्ट यहीं से एग्ज़ाम में रहेगा। तो आओ ना यार, प्रैक्टिस करो ना। देखिए, तो हम लोग जो है सोशल साइंस के लिए सेट ए कर चुके हैं। सेट ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सेट बी है ये, और हमारा रूल वही है कि टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा। उस 80 में आपको बताना है कौन सा 40 सही हुआ आपका कि नहीं। 80 में 40 जैसे एग्जाम में बनाना है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी 80 में 40 सही करना है। अगर 80 में 40 आपका सही गया तो ठीक ठाक आप हैं, और नहीं गया तो दिक्कत है, सही कीजिए। बिना कोई बाकायदगी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बेहतर करना तो थोड़ा मेहनत करना भी सही सीख जाइए, और 10th में एक प्रण लेकर के अच्छा मार्क्स ला करके दिखाइए। 80% प्लस ला करके दिखाइए। और 80 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है फिलहाल के लिए, बस आप सही दिशा में मेहनत कीजिएगा तो हम आपको सही दिशा दिखाएंगे और बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। तो हमारे चैनल को के साथ जुड़ करके जरूर रखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रूस में जो जार का अर्थ होता है वो क्या होता है? रूस में जार जो बोलता है, जार का अर्थ क्या होता है? हम लोग जार का मतलब क्या बोलते हैं? जार का मतलब हम लोग बोलते हैं क्या हम लोग बोलते हैं मिट्टी का बर्तन। जार यानी कि कुछ जिसमें पानी रखते हैं उसको जार कहते हैं ना। लेकिन क्या ये ऐसा बात है? पीने का बर्तन नहीं, पीने का मिट्टी का बात नहीं। रूस का सामान, रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। पहला का आंसर हो गया डी। बताइए, कोई दिक्कत है? यानी कि यहाँ से आपको याद रखना है, रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 62, 63, 64। और रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में बताओ, 1900 ऑप्शन में नहीं है होगा। 1861, 1862, 1863, 1864 कब हुआ? 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, फटाक से देखो और इसका आंसर बताओ कि लाल सेना का गठन किसने किया था? क्रेंसी ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, या कार्ल मार्क्स ने? किसने किया था लाल सेना का गठन? कौन किया था? तो ट्रॉट्स्की किया था। कौन किया था लाल सेना का गठन? ट्रॉट्स्की किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? लेनिन की डेथ कब हुआ? लेनिन की मृत्यु कब हुई? चौथा का आंसर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में। कब हुई? 1924। पांचवा नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवादी कौन था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट? कौन जो यूरोपियन समाजवादी था? पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपियन समाजवादी कौन था? कार्ल मार्क्स था। कौन था यूरोपियन समाजवादी? कार्ल मार्क्स। बिल्कुल सही। छठा नंबर क्वेश्चन, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? स्टालिन किया था, लेनिन किया था, ट्रॉट्स्की किया था, या फिर खुशेश्वर किया था? कौन किया था? कौन किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? लेनिन किया था। नेक्स्ट, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में कि जर्मनी में? बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? सातवां का आंसर, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ करवाए हैं? 8वां नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1815 में, 1818 में, 1825 में, 1838 में? बताओ, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? इसका आंसर कौन में फेंक के मारो। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। चेका क्या है? सेना का टुकड़ी है, पादरी वर्ग है, पुलिस दास्ता या श्रमिक वर्ग है? क्या है? पुलिस दास्ता है। चेका क्या है? एक गुप्त पुलिस है, खुफिया पुलिस है चेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंसापुतिन कौन था? समाज सुधारक था, दार्शनिक था, वैज्ञानिक था, भ्रष्ट पादरी था? कौन था? कौन था? वैज्ञानिक था। कौन था? नहीं गधा, भ्रष्ट पादरी था। रंसापुतिन कौन था? 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक नहीं था। रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉल्स्टॉय या फिर प्लेखनोव या फिर स्टालिन? कौन था रूस का पहला समाजवादी? 11 का आंसर, रूस का पहला समाजवादी प्लेखनोव था। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन? कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने, कि केरेंस्की ने, कि ट्रॉट्स्की? लेनिन ने की। कौन किए थे? लेनिन। नेक्स्ट 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने, या फिर निकिता खुशेश्वर ने, या फिर लियोनिड ब्रेजनेव ने? किसने कोल खोज की योजना
शुरू की थी या आरंभ की थी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में फेंक के मारिए। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कौन किया था, तो स्टालिन किया था। क्या, स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फूरियर थे, कार्ल मार्क्स थे, रॉबर्ट ओवेन थे या फिर सेंट साइमन थे? कौन फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता थे? 14 का आंसर किसको कहा जाता है फ्रांसीसी समाजवाद के में? तो ये सेंट साइमन को कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ या फिर वियतनाम का एकीकरण हुआ? 1970 में, 1980 में, 1979 में, 1975 में? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण या फिर वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा 1975 में। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, नरोत्तम सिन्हानु के द्वारा, कुआंग के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट, बाओदाई। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में कि हनोई में? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? 17 का आंसर, बाओदाई की सरकार कहाँ था? दक्षिणी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में। नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे कि डच थे? कौन थे? सबसे पहले कौन आया था इंडिया? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन था वो जो आया था 1498 में? 1498 में सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले कौन थे? वो पुर्तगाली थे, ये तो सही बात है, लेकिन कौन थे? खोज कौन किया भारत का? भारत का खोज कौन किया? उधर से आकर के कौन खोजा है? भुला जाते हैं, वास्को डी गामा। पुर्तगाली थे, सबसे पहले वही ना आए थे, पुर्तगाली थे। कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित हुआ? ये क्वेश्चन तो वो कितना दफ़ा पूछा गया, 2022 में, 19 में, 15 में, 12 में, 12 के दोनों में, 11 में। मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत हीरा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा जब तुम जाएगा एग्जाम में देने के लिए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में कि कंबोडिया में? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया में। कंबोडिया में कहाँ थे? कंबोडिया में। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी हनोई है, नोमपेन है, बैंकॉक है या ओटावा है? कहाँ है कंबोडिया की राजधानी? तो आपको याद रखना है कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ क्या है इसका आंसर? जेनेवा संधि या समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1960 में? जेनेवा संधि या समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ। कब हुआ जेनेवा समझौता? 1954 में हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या फिर चीनी नागरिकों को? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ कौन नाम से जाना जाता है? बताओ। जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर फेंक के मारो। 23 का आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। धीरे बोलो थोड़ा, हनोई समझौता। क्या? हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? बोलो, इरिटेशन। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल या यूरो? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? 24 का आंसर क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? कौन खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा कि आवर्ती जमा? विशेषकर व्यापारियों के लिए कौन सा खाता है? 25 का आंसर। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारियों के लिए खास कर की चालू जमा है। कौन सा है? चालू जमा है। जो भी व्यापारी करते हैं उनका खाता होता है चालू जमा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016 को, 16 नवंबर 2016 को, 15 नवंबर 2015 को, 8 नवंबर 2018 को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोले कि भाइयों एवं बहनों आज से 500 एवं 2000, 500 एवं 1000 के नोट खत्म किया, मान्यता खत्म की जाती है, जो भी आप जाकर के जमा कर दीजिए और आज से नया नोट चलेगा?
500 का और 2000 का, जो कि 2000 का कुछ दिन चला फिर बंद हो गया। इसमें ये भी बोला जा रहा था कि इसमें चिप लगा रहेगा, चिप, सैटेलाइट से पता चल जाएगा कहाँ है काला धन, कुछ नहीं पता चला। तो कब वो बंद कब किए थे प्रधानमंत्री? विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? 26 का आंसर कब किए थे? 8 नवंबर 2016 को। 27 नंबर क्वेश्चन, रूस की मुद्रा क्या है? रूस का दिनार है, रियाल है, रूबल है कि टका है? रूस का रूबल, रूस का क्या है? रूबल है, रूस का क्या है? रूबल। 26 के बाद 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन, स्वीडन की मुद्रा क्या है? पौंड है कि डॉलर है कि रूबल है कि क्रोना है? क्या है स्वीडन की मुद्रा? 28 का आंसर, स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है। स्वीडन का क्या है? स्वीडन का क्रोना है। 28। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साख का आधार क्या होता है? विश्वास, बचत, निवेश या उपभोग? देखो, साख, साख मीन्स होता है विश्वास। कोई व्यक्ति किसी को पैसा कब दे सकता है? जब उस पर विश्वास हो, ताकि वो रिटर्न देगा। हाँ, किसी का साख अच्छा हो, इट मीन्स पैसा देने योग्य हो, उसका औकात देखेंगे, वो रिटर्न दे पाएगा कि नहीं, तब ना उसको हम देख पाते हैं। वही कहता है साख, तुम्हारा साख अच्छा है कि नहीं लोगों के साथ। तुम्हारा साख अच्छा है तो तुमको मिलेगा उधार, साख अच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास होता है। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास होता है। 29 नंबर क्वेश्चन अगर हो गया हो तो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन जो है साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के या क्या? तो करेंसी नोट भी नहीं, सिक्के भी नहीं, बैंक ड्राफ्ट जो है ये साख मुद्रा का उदाहरण है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग बहुत आसान तरीके से कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय मुद्रा बाजार में ज्यादातर अल्पकालीन होता है। क्या होता है? अल्पकालीन मुद्रा का लेन देन। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताओ, अब बताओ तुम आंसर। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात कि मालगुजारी के रसीद? तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे आर्थिक जीवन में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मालगुजारी का रसीद भी तुम्हारे लिए जरूरत है। पहले पता है मालगुजारी का रसीद क्या होता है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात, मालगुजारी के रसीद। तुम्हारा मतलब कि एक इकोनॉमिकल आर्थिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है? तो मुद्रा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मुद्रा। आंसर हो जाएगा मुद्रा। 23 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य क्या है? मापन, संचय, भुगतान या इनमें से सभी? मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य मापन, संचय, भुगतान तीनों है, इनमें से सभी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन 2016 में, क्रय विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र? विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? 34 का आंसर। तो विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मुद्रा है। 35 को देखो, इसका आंसर बताना कमेंट में। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ होता है सबसे पहले तो विश्वास होता है। दूसरा, विश्वास के साथ साथ एक चीज और होता है, ये साख है, इट मीन्स जिसके साथ आपका साख अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप पे उसको विश्वास है, उसको आप पे विश्वास है। और दूसरी बात ये भी है कि उसके अंदर वो क्षमता है ऋण लौटाने की, आपसे जो पैसा लेगा वो लौटाने की क्षमता है, उसको हम लोग कहते हैं कि उसका साख अच्छा है इकोनॉमिक्स में। यानी कि साख का अर्थ विश्वास करना भी होगा, ऋण लौटाने की क्षमता भी होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? करा एटीएम। एटीएम का अर्थ क्या है? स्वचालित टेलर मशीन है, स्वचालित टॉकिंग मशीन है, स्वचालित टेकिंग मशीन है या इनमें से कोई नहीं? एटीएम का अर्थ क्या है? तो एटीएम का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी इट मीन्स स्वचालित टेलर मशीन। 36 ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? मुद्रा का साख पत्र कौन नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, चित्र मुद्रा या हुंडी? कौन जो है साख मुद्रा का अर्थ साख मुद्रा का पत्र नहीं है? तो ये चित्र मुद्रा जो है साख का नहीं। नेक्स्ट 37 का 38, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्का मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा? पहले मुद्रा क्या कैसे चलता था? बहुत पहले तो आपको पता होगा, पहले चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु मुद्रा होगा हमारा आंसर। 39, साख का प्रयोग होता है किसके लिए? उपभोग के लिए या फिर विनियोग के लिए कि दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो साख का प्रयोग किस लिए होता है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आंसर हो जाएगा उपभोग के लिए भी और विनियोग के लिए भी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का मेनली प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय या ये सभी? मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? 40 का आंसर। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्रमुख कार्य ये तीनों है, ये सभी हो जाएगा। 40 का 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को
या दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता को और उत्पादक को दोनों को लाभ हुआ है। दोनों का हुआ ना जी। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 42 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन या इनमें तीनों ही। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? 42 का आंसर तो तीनों को मिला है प्रोत्साहन। मुद्रा के प्रयोग से तीनों को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण या फिर विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण और विनिमय का माध्यम इसका प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44। पूंजी का निर्माण होता है, कैसे होता है पूंजी का निर्माण? उपभोग के द्वारा, विनियोग के द्वारा, बचत के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। विनियोग, बचत। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पूंजी का निर्माण तो बचत के द्वारा ही होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, लिख लेते हैं, ऐसा तुम लोग कंफ्यूज नहीं रहना यहाँ पे। इनमें से कोई नहीं। अब बताओ क्या होगा? उपभोग के द्वारा, विनियोग के द्वारा, बचत के द्वारा। इनमें से सभी रहता तो बचत के द्वारा होगा। नेक्स्ट देखो, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के द्वारा। ना ही राष्ट्रपति के द्वारा, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही संसद के द्वारा, चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है सिंबल और मान्यता दोनों, कोई भी राजनीतिक पार्टी को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन है, तीर है, बंगला है कि साइकिल है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किया गया निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन कौन राज्य से शुरू किया गया था? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से कि तमिलनाडु से? बताओ, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसका आंसर बताओ। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से। तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो किससे है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन को देखो, बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के सबसे प्रमुख नेता है? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत। 49 के बाद 50। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1732 में, 1885 में, 1890 में, 1994 में, 1945 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, याद रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये फेमस क्वेश्चन याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1885 में हुआ था। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? 1992 में, 95 में, 98 में, 99 में। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? ये इसमें गड़बड़ है, ये तो 98 या तो 99, दोनों में से एक होगा। बताओ 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लगभग 1999 में कर सकते हैं, कहीं कहीं 98 भी दिखता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड। कहाँ जो है एक दलीय प्रणाली है? तो एक दलीय प्रणाली जो है अभी कहाँ है? चीन में है एक दलीय प्रणाली। जो शासन कर रहा है उसका एकदम खानदान करते आ रहा है। चीन एक दलीय प्रणाली है। नेक्स्ट है, चीन में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? अच्छा, निम्नलिखित में, चीन में नहीं, चीन बोल रहे थे, चीन आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता दल। भारतीय जनता दल। कौन जो है कह रहा है क्षेत्रीय पार्टी है? 53 का आंसर। कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी हम लोगों का कौन है? राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन है, तीर है, बंगला है, साइकिल है? पीछे था ये क्वेश्चन, बंगला है। क्या है? बंगला है। लोक जनशक्ति पार्टी का ये चिन्ह, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से कौन राज्य में हुआ था? ये भी पीछे क्वेश्चन था। आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरुआत हुआ ताड़ी विरोधी आंदोलन? आंध्र प्रदेश से। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ जी? आंध्र प्रदेश से, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 56 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा घाटी परियोजना, ये भी पीछे आया था ना क्वेश्चन। कौन कौन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से।
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह? कौन था? महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय पार्टी कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1732 में, 1885 में, 1890 में या 1945 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 58 का आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कब हुई? 1885 में। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992 में, 95 में, 98 में, 99 में? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ? कब हुआ जी? हाँ, ये पीछे था ना। ये 98 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना 98 या 99। ऐसे ज़्यादातर हमको चांस 99 का लग रहा है। ठीक है। पर भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार 61। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, हेल, कछुआ? चलो इसका आंसर बताओ। कौन जीव जो है केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा? या राइट आंसर डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुंदरवन है। सुंदरवन है कहाँ? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में कि महाराष्ट्र में? सुंदरवन कहाँ है? चलो बताओ इसका आंसर। सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में कि महाराष्ट्र में? 62 का आंसर। कहाँ है सुंदरवन? तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। भारत का राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन क्यों हम पढ़े तो तुम बताएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप में फॉल्ट लाई करता है, बहुत बड़ा फॉल्ट। कोई बता देगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान में रखो। मयूर को मोर भी कहा जाता है। मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर। संविधान की धारा 21 किस चीज से संबंधित है? जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से, या फिर मृदा संरक्षण से? किससे संबंधित है संविधान की धारा 21? 64 का आंसर। तो संविधान की धारा 21 जो है वो संबंधित है वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से। वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से। वन जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है धारा 21। ठीक है, याद रखिए। 65, संविधान की धारा 21 संबंध किससे है? वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से। दोनों क्वेश्चन सेम था। 66, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में? कितना में? 3 वर्गों में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27, 20% या 20.60? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 67 का आंसर। क्या हो जाएगा? 19.27। नेक्स्ट है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक? कौन जो है मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे वाला राज्य? 68 का आंसर। कौन है? उड़ीसा है। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा सबसे अग्रणी राज्य है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस? इनमें से सभी? कौन जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है? 69 का आंसर। लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? हेमाटाइट। कौन है? हेमाटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक है, गोवा है? कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क? उड़ीसा, वो नहीं, खनिज था वो दूसरा, वो क्वेश्चन नहीं है ये। लौह अयस्क का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा? कौन है? 70 का आंसर। कौन है? कर्नाटक है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है कौन है? सबसे अधिक बाढ़ बताओ, चारों देश में से कौन सा देश में सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित देश है? बाढ़ सबसे अधिक कहाँ आता है? ईरान में, बांग्लादेश में, भूटान में या फिर पाकिस्तान में? बताओ कहाँ? 71 का आंसर। क्या हो जाएगा 71 का आंसर? बांग्लादेश। बांग्लादेश में। 72 नंबर क्वेश्चन। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार में सबसे, देखो बिहार में नॉर्मली याद रखना, एक तरफ पूरा एकदम सुखाड़ सुखाड़, पानी के लिए फसल से मर रहा है आदमी, फसल के लिए मर रहा है आदमी, फसल नहीं हो पा रहा है, पानी के लिए मर रहा है आदमी। लेकिन एक तरफ पानी से मर रहा है, यानी कि दह दह के मर रहा है, लेकिन आदमी मर रहा है। बस बिहार में आदमी कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं बिहार में। तो ये उत्तर और पूरब का कॉम्बिनेशन याद रखना। क्या उत्तर और पूरब का कॉम्बिनेशन है? जब बोले सर्वाधिक सूखा प्रवण, तो सबसे अधिक सूखा किधर है? दक्षिणी बिहार में। और सबसे अधिक बाढ़ किधर आता है? तो उत्तरी बिहार में। याद रहेगा। 72 बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो दक्षिण। और सबसे बाढ़ किधर आता है? तो उत्तरी बिहार में। नेक्स्ट 73, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? सूखा प्रवण कौन है जी? दक्षिण। सूखा प्रवण कौन है?
सूखा पवन भी करता है। दोनों क्वेश्चन सेम आ गया ना। फिर कह रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उनमें से सभी को। बाढ़ से किसको हानि होता है? सभी को होता है, उपरोक्त उपरोक्त सभी को। भवनों को, भवन भवन घर। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना करना, वर्षा जल संग्रह करना, इनमें से कोई नहीं। सूखे से बचाव, सूखा से बचना है तो हम लोग को वर्षा के जल को संग्रह करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल संग्रह। नेक्स्ट 76, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? गंडक नदी पर, कोसी नदी पर, दामोदर नदी पर, गंगा नदी पर। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? 76, कुशहा नदी जो है कोसी नदी पर है। कुशहा तटबंध कोसी नदी। नेक्स्ट, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, कौन सा? सरदार सरोवर, पंत सागर या फिर नागार्जुन सागर या फिर गोविंद सागर। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया, कौन सा? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद सागर। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के बाद, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। सूखे की स्थिति कैसे आती है? अचानक या सूचना दे करके, तुमको चिट्ठी लिख करके देता है कि अब सूखा होने वाला है, धीरे धीरे या इनमें से अचानक या धीरे धीरे, कौन होगा जो बताओ? सूखे की स्थिति 78 का आंसर धीरे धीरे। सूखा क्या होता है? धीरे धीरे, अचानक नहीं आता है और तुमको चिट्ठी लिख के भी नहीं भेजता है कि अब जो सूखा होगा गधा। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचना, या नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण, या नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर बस्तियां बसाना। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंध बनाना। 79 का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक आपदा ना है जी, बाढ़ क्या है? आपके दादाजी बाढ़ तो नहीं लाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपके दादाजी की वजह से बाढ़ आता है या आपके वजह से बाढ़ आता है, मेरे वजह से। मानव जनित है, कोई आदमी बाढ़ को बनाता है? नहीं। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। 80 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही गया जरूर कमेंट में बताइए। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि एग्जाम में बेहतर करें, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, हमसे जुड़ करके रखिए और हमारे इस ऑब्जेक्टिव के सेट को जरूर पूरा अप्लाई कीजिए। जब तक आप ऑब्जेक्टिव का सेट नहीं कीजिएगा, आप एग्जाम में जाकर के बहुत पछताइएगा, ठीक है? तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है एग्जाम में। आप देख लीजिएगा एक बार सेट, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको लगेगा, देखा देखा लगेगा, अरे यही तो था, समझ रहे ना? तो अगर आपको चाहिए कि यही तो था, सोच आए दिमाग में, तो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और हमारा सेट ए था, सॉरी पहले, फिर ये हमारा बी था, आज का वीडियो क्या था? सेट बी। इसके बाद सेट सी, वो भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।